दिल्ली कार धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर। जांच आगे बढ़ रही है और उमर ने जिस डीलर से कार खरीदी थी उस डीलर से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। डीलर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। फरीदाबाद से हिरासत में इस कार डीलर को लिया गया है। रॉयल कार जोन फरीदाबाद का बताया जा रहा था कि यहीं से डॉक्टर उमर ने ये कार ली थी और अब डीलर जिसका कल तक कुछ अता पता नहीं था, आखिरकार वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज से ही जानते हैं। नीरज, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? आखिरकार ये रॉयल कार जोन का जो मालिक है उसी से बताया जा रहा है कार खरीदी थी डॉक्टर उमर ने, उसी से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। देखिए रोमाना, ये जो कार है i20, ये मुख्य जो एविडेंस कह सकते हैं इस पूरी कड़ी में है, क्योंकि इसी को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया था। उसी में जो है ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे में जो जांच एजेंसी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात का पता लगाया जाए कि दरअसल ये i20 का असल मालिक कौन है, कहाँ कहाँ किस किन के हाथों से ये बेचती हुई ये गाड़ी जो थी उमर के हाथ में पहुँची थी, जो यहाँ पर जो उसने ब्लास्ट किया 10 नवंबर को किया, शाम 6:50 पर किया, उस ब्लास्ट को किया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गाड़ी जो थी बेची गई थी इसी रॉयल एजेंसी के ज़रिए, फरीदाबाद की जो रॉयल एजेंसी है। और जैसे कि देखा भी गया था और वहाँ लोगों ने बताया भी था कि एक रेसिडेंशियल एरिया में ये एजेंसी चल रही थी। तो क्या वाकई में ये इसको तारिक ने खरीदा, उमर ने खरीदा या आमिर ने खरीदा, किसने खरीदा, किन किन के हाथों से ये बिकती हुई ये कार जो थी उमर के हाथों में पहुंची थी, इन कड़ियों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो दिल्ली पुलिस है उसने इस रॉयल एजेंसी के जो जिससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है कि क्या वाकई में जो कागजी कार्रवाई यकीनन बहुत मददगार इस पूरी की पूरी जांच में होगी। क्योंकि शुरुआत में कार के मालिक के तौर पर अलग अलग नाम आए, तारिक का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है और यह भी कहा गया कि तारिक जो है वो कैश देकर ये गाड़ी खरीदी गई। तो ऐसे में डॉक्टर उमर ने कब और कैसे ये गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी को बेचा किसने था, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस लेना चाहेगी इस कार डीलर से, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ चल रही है। एक बार फिर से जरा आपको शिरीन के पास लेकर चलेंगे। ग्राउंड जीरो पर शिरीन आप मौजूद हो, जरा तस्वीरें वहां की दर्शकों को दिखा दीजिए। कल तक हम देख रहे थे जांच एजेंसियों का तांता वहां पर लगा हुआ था, अब जांच एनआईए के हाथ में चली गई है। एफएसएल की टीम्स ने कल कई बार वहां पहुंचकर सैंपल्स भी इकट्ठे कर लिए हैं। क्या आज भी यह सिलसिला जारी है या अब क्राइम सीन से एक तरीके से कहा जा सकता है कि सभी सैंपल्स इकट्ठा कर लिए गए हैं और जांच यहां से मुकम्मल कर ली गई है क्राइम सीन से, या अभी भी वहां पर मौजूदगी देख रही हैं आप अलग अलग एजेंसीज की? शिरीन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रोमाना। शिरीन, जरा एक बार स्पॉट की तस्वीरें दिखा दीजिए। कल हमने देखा था कैसे अलग अलग जो जांच टीम्स हैं वो मौके पर पहुंच रही थी, एफएसएल की टीम्स मौके पर मौजूद थी, सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे थे। आज की तस्वीर क्या है? बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पर हलचल बढ़ रही है और हालांकि शांति पसरी हुई है। लेकिन आप देखिए जरा पीछे, आप ये तस्वीरें देखिए, ये लाल किले का वो इलाका जहाँ पर ये धमाका हुआ था, वो रेड लाइट और वो सफ़ेद चादर से जो चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, वहीं पर वो धमाका हुआ था। और अभी थोड़ी ही देर पहले, कुछ मिनट पहले यहाँ पर कुछ अधिकारी भी पहुंचे हैं। वो एनआईए के अधिकारी थे या फिर कोई और, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन चाहे आरएएफ हो या फिर जो दूसरी जाँच एजेंसियाँ हैं, जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो लगातार यहाँ पर उनकी हलचल देखी जा रही है। सबूत, सैंपल्स जिस तरीके से यहां से इकट्ठे किए जा चुके हैं और अब उनकी जांच रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह भी जानकारी है कि 24 घंटे के बाद यहां से कुछ मलबा हटाया भी गया है। लेकिन अभी भी मैं यहां से देख पा रही हूं, शायद कैमरा वो तस्वीरें ना दिखा पाए, कुछ वो कार का जला हुआ हिस्सा, कुछ और मलबा साफ तौर पर वहां पर पड़ा हुआ है और उसे घेरा गया है चारों तरफ से, क्योंकि अभी बाकी अधिकारी यहां पर आने बाकी हैं और उसके बाद जांच और बढ़ेगी और सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। पूरी जो वो जगह है उसका एनालिसिस किया जाएगा। लगातार हलचल बढ़ रही है, सन्नाटा भले ही है, आम लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन अधिकारियों का आना जाना हो रहा है। बिल्कुल, तो बैरिकेड लगाए गए हैं वहां पर और पुलिस की तरफ से, ताकि क्राइम सीन किसी तरीके से उसमें कोई खलल ना पड़े, इसीलिए बैरिकेड लगाकर आम लोगों की पहुंच से उसको दूर रखा गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शिरीन। नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।